अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सर मुनीर अहमद। आई वेलकम ऑल ऑफ यू पीपल टू द एकेडमिक वर्ल्ड चैनल। So this is my first ever video for 10th chemistry students. So I hope you will find it useful inshallah. So let's start with chapter 14. The title of the chapter is States of Matter and Physical Changes. So it means हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मैटर की स्टेट्स के बारे में, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा 4 स्टेट्स हैं। और उसके बाद हम फिजिकल फेज चेंजेस भी पढ़ेंगे कि फॉर एग्जांपल सॉलिड फेज़ है तो वो किस तरह से लिक्विड फेज़ में चेंज होगा, अगर लिक्विड फेज़ है तो वो किस तरह से गैसियस फेज़ में चेंज होगा, या वो लिक्विड सॉलिड में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें चेंज हो जाएगा। तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले अगर हम वेरी फर्स्ट लाइन की बात करें, तो इस टॉपिक में बताया गया है कि मैटर इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन 4 फिजिकल स्टेट्स। अब इन 4 फिजिकल स्टेट्स के नेम आपसे पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके बोर्ड एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। द नेम्स ऑफ दीज 4 फिजिकल स्टेट्स आर, फर्स्ट है हमारे पास गैस, सेकेंड है हमारे पास लिक्विड, थर्ड फिजिकल स्टेट का नाम है सॉलिड, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज़ प्लाज्मा। सो दीज आर द 4 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो इनका डिफरेंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। या तो आपसे सॉलिड की 5 प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती हैं, या फिर लिक्विड की पूछी जा सकती हैं, या फिर गैसेस की पूछी जा सकती हैं, या फिर इन तीनों के दरमियान डिफरेंस भी आ सकता है। क्योंकि इस टॉपिक में उन्होंने प्लाज्मा को एक्सप्लेन नहीं किया, बट येस उन्होंने बाकी जो 3 फिजिकल स्टेट्स हैं जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस है, इनको एक्सप्लेन किया है। इन तीनों के दरमियान डिफरेंस का लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। बिकॉज चैप्टर 1 से अगर हम आपके पेयरिंग स्कीम 2027 की बात करें तो इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी बनेगा। 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होगा। आपका जो वेरी फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका ए पार्ट में चैप्टर 1 से ही लॉन्ग आना है। और इसके अलावा इस चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे 4 मार्क्स के। 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और एक MCQ भी होगा। तो टोटल मिला के आपके 10 मार्क्स का पेपर बनेगा चैप्टर 1 से। अगर हम इन 4 प्रॉपर्टीज़ में से 3 को क्योंकि इस टॉपिक में हम एक्सप्लेन करेंगे, तो इन तीनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, इसके बारे में मैंने एक टेबल बनाया आप सारे बच्चों की आसानी के लिए। इसको पढ़ के आप इंशाल्लाह आपका ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसमें देखें, सबसे पहले अगर हम सॉलिड को देखें तो सॉलिड में हम देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। द सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। जबकि अगर हम लिक्विड मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसमें पैकिंग इतनी अच्छी नहीं होती। हम देख सकते हैं कि लिक्विड मॉलिक्यूल के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस मौजूद है। जबकि गैस की बात करें तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, इनके दरमियान डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये फर्स्ट डिफरेंस है जो कि आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सॉलिड, लिक्विड और गैस के दरमियान। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी बुक पे क्या मेंशन है, उसके बाद हम इस टेबल को भी एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। आउट ऑफ दीज 4 फिजिकल स्टेट्स, सबसे पहले हम गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे आपकी बुक पे ही आपको पॉइंट्स बना के बता देता हूँ कि आपने गैसेस के कौन कौन से 5 पॉइंट लिखने हैं, लिक्विड के फिर बताऊँगा और फिर सॉलिड के भी बताऊँगा। और फिर मैंने आपके लिए जो समराइज़ किया हुआ है एक टेबल, वो भी आप कर सकते हो इस पूरे पेज को पढ़ने के बजाय। बट समझना आपने यहाँ से है, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। मैं हर पैराग्राफ पढ़ूँगा और आपको ईच एंड एवरी पैराग्राफ में से बताऊँगा कि कौन सा MCQs आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं है। इट वाज सजेस्टेड दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ of gases, such as their ability to compress or expand or diffuse, could be understood by assuming that these gases consist of particles which are continuously moving randomly. इस पैराग्राफ में से आप 2 पॉइंट्स बना सकते हैं। पहला, गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पॉइंट ये है कि गैसेस को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं और हम इनको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और जो गैसेस हैं, फर्स्ट जो इसका पॉइंट है वो ये है
they can be compressed or expand, or even they can be diffused as well. सेकंड जो पॉइंट आपने गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में मेंशन करना है वो ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स में जो मोशन है वो किस टाइप की है डियर स्टूडेंट्स, रैंडम मोशन होती है. सो सेकंड पॉइंट आप बना सकते हो, गैसेस द टाइप ऑफ मोशन इन गैसेस इज़ रैंडम मोशन. सो इसी आइडिया की वजह से एक थ्योरी भी पेश की गई थी, फार्मूलेट की गई थी, जिस थ्योरी का नाम है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस. So kinetic particle theory not only explain all the laws which govern the behavior of gases, but it also explain the composition of liquid and solid states of matter and interconversion of all the three states. So kinetic particle theory जो है dear students, ये ना सिर्फ उन laws को explain करती है जो behavior of gases से related हैं, बल्कि ये liquid और solid की composition को भी explain करती है, और ये solid and liquid आपस में कैसे interconvert हो सकते हैं, इवन के गैसेस में भी ये कैसे इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं. सो इन तीन स्टेट्स की इंटर कन्वर्जन को भी हम पढ़ेंगे कि सॉलिड किस तरह से लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, और किस तरह से गैस लिक्विड में और लिक्विड फ्रीज होकर सॉलिड में कन्वर्ट होता है. तो इस इंटर कन्वर्जन को भी हम काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में स्टडी करते हैं. सो दिस इज़ नेचुरल बिकॉज ऑल द थ्री फिजिकल स्टेट्स आर डिस्टिंक्ट इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है, ये कुदरती बात है कि ये जो थ्री फिजिकल स्टेट्स होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होती है, मतलब ये एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं. लेकिन अगर हम इनकी केमिकल नेचर की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो वो सेम रहती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर चाहे हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, या फिर ये गैस की फॉर्म में है, तीनों फॉर्म्स में वाटर का फार्मूला सेम रहता है, और वो है H2O. सो नेक्स्ट पैराग्राफ है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच आर इन अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. उसमें हमने पहले पढ़ा था कि इसमें रैंडम मोशन है, और ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्योंकि कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, तो इसलिए उसने एक और सेंटेंस लिखा है कि दे आर ऑलवेज इन अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस. सो गैसेस किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करती, बल्कि गैसेस हर डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं. इनमें फ्री मोशन होती है, तो ये कहीं पे भी मूव कर सकते हैं. सो नेक्स्ट जो लाइन है बेटा, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज़ ड्यू टू द collision of its particles with the wall of the container. सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं. अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते हैं, और ये गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में भी कोलाइड करते हैं. तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स की आपस में और विद द वॉल ऑफ द कंटेनर की अंदर वाली दीवारों के साथ कोलाइड करने की वजह से प्रेशर एग्जर्ट होता है. तो ये आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ द प्रेशर ऑफ अ गैस कैन बी एग्जर्टेड. या किसी भी कंटेनर में अगर आपने गैस को फिल किया हुआ है तो वहाँ पे प्रेशर किस तरह से जनरेट हो सकता है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो आपने सिंपली बता देना है कि किसी भी कंटेनर में जो गैसेस होती हैं वो आपस में कोलाइड करती हैं, और इनकी कोलिजन की वजह से ही प्रेशर एग्जर्ट होता है. सो नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, सिंस द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर डजंट चेंज विथ टाइम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो फिर प्रेशर भी कांस्टेंट ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा. इसका मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो टेम्परेचर को चेंज करने की वजह से प्रेशर भी चेंज हो जाएगा. सो इट इज़ assumed दैट द collision बिटवीन इट्स पार्टिकल्स डू नॉट इन्वॉल्व एनी लॉस और गेन ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन. सो ये एज्यूम किया जाता है कि गैस के पार्टिकल्स के दरमियान जो कोलिजन है इसमें ना तो एनर्जी लॉस होती है और ना ही एनर्जी गेन होती है ड्यू टू फ्रिक्शन. द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर एज्यूम्ड एज नेग्लिजिबल. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं, मतलब ना होने के बराबर, मतलब वेरी वेरी वीक होती हैं. अब रीज़न क्या है कि क्यों गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबल होती हैं, तो उसकी रीज़न ये है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं दे आर
वाइडली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। गैस के मॉलिक्यूल्स क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इनके आपस में कोलिजन बहुत कम होती है, इसी वजह से इनका प्रेशर भी कम होगा। सो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये डियर स्टूडेंट्स, कि जो गैस के पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो उनके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और टेम्परेचर को किस में मेजर किया जाता है? केल्विन स्केल में। सो इस पॉइंट को मैं आपकी, ताकि आप इस पॉइंट को याद रख सको, इसके लिए मैं यहाँ पे एक रिलेशन बता देता हूँ कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के डियर स्टूडेंट्स? टेम्परेचर के। सो इसका मतलब है कि टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। अगर हम गैसेस का टेम्परेचर कम करेंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, आई मीन उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। सो इट मीन्स दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक्स में यही वाला सेंटेंस रिपीट भी होगा, तो इसलिए आपने इस पूरे चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आप इस पॉइंट को देखेंगे, ये हर जगह पे और इवन के हर टॉपिक में ये लाइन मेंशन है। तो इसको आपने बहुत ही केयरफुली याद करना है, मुश्किल नहीं है, अब आपके लिए आसान हो चुका है क्योंकि मैंने आपको इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है वो बता दिया है। सो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज़ द सेम फॉर ऑल गैसेज। जितनी भी गैसेज हैं उनके लिए काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी उस वक्त जब टेम्परेचर सेम रहेगा। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गैसेस को चेंज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जितनी भी गैसेज हैं अगर उनका टेम्परेचर सेम है तो उन गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी सेम रहेगी। सो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड। सो इससे पहले जो जितना भी डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है वो सारे का सारा हमने गैसेस के बारे में पढ़ा है, हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल से डिस्कस किया है। सो आई होप आपको गैसेस के बारे में प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद हो चुकी होंगी और समझ भी आ गए होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं लिक्विड की तरफ। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर। सो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें मॉलिक्यूल्स में जो पैकिंग है वो वीक होती है, मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी सॉलिड में होती है। सो और इसमें लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं दे आर क्वाइट क्लोज टू वन अनदर। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, जबकि इनकी निस्बत अगर हम लिक्विड की बात करें तो इसमें मॉलिक्यूल्स आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम है, इतना कम है कि ना होने के बराबर। सो दे आर आल्सो मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड पोजीशन एंड दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप। सो लिक्विड के पार्टिकल्स की ना तो पोजीशन फिक्स होती है और ना ही इनकी शेप फिक्स होती है, मतलब इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। Owing to the presence of interparticle forces, however, a liquid has a fixed volume. अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है लेकिन इनकी शेप फिक्स नहीं होती। एंड इट कीप्स इट्स लेवल एज वेल। सो इन अ लिक्विड द पार्टिकल्स शो ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अगर हम लिक्विड की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट को शो करते हैं। सो इससे रिलेटेड थिंग्स टू नो, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ गैस एंड अ लिक्विड शो ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट। चाहे गैस के पार्टिकल्स हैं या लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तीनों अक़साम की जो मूवमेंट है उसको शो करते हैं। अब इन थ्री टाइप्स के नेम क्या है? इसमें वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन है ट्रांसलेशनल मोशन, सेकेंड है हमारे पास रोटेशनल मोशन, और थर्ड टाइप ऑफ मोशन है वाइब्रेशनल मोशन। सो आपसे इन थ्री टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पूछा जा सकता है, इनके नेम आपको याद होने चाहिए।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो पैराग्राफ है वो है सॉलिड सब्सटेंसेस के बारे में, सॉलिड के बारे में। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं लिक्विड और गैस के बारे में, और इस पैराग्राफ में हम स्टडी करेंगे सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को। सो सॉलिड सब्सटेंसेस में कंसिस्ट ऑफ आइंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अगर हम सॉलिड सब्सटेंस की बात करें, अगर कोई भी सॉलिड प्योर फॉर्म में है तो ये एटम से मिलकर बना हुआ हो सकता है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ हो सकता है, या फिर इसमें आइंस भी मौजूद हो सकते हैं। आइंस की बात करें तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या फिर गेन करता है तो उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको पॉजिटिव आइन बोलेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको नेगेटिव आइन बोलेंगे। सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, द इंटर पार्टिकल फोर्सेस in the solid substance are so strong that they keep their particles arranged in a fixed position. So बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉलिड में इंटर पार्टिकल फोर्सेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़ नहीं सकते, ये अपनी ही जगह पर फिक्स रहते हैं। रीज़न क्या है वाई सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर at their fixed position? Why they have fixed position? The reason is very simple. The reason is that the solid substances are very strong. I mean solid molecules के दरमियान में जो attractive forces होती हैं वो इतनी ज़्यादा strong होती हैं कि वो solid के molecules को move नहीं करने देती। So these particles possess vibrational motion only. Important है, MCQs के point of view से आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में MCQ पूछा जा सकता है सॉलिड से रिलेटेड कि सॉलिड में किस टाइप की मोशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको याद रखना है कि जो सॉलिड्स हैं इसमें वाइब्रेशनल मोशन मौजूद है। जबकि लिक्विड और गैस की बात हम करें तो इसमें ऑल गैस एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स शो ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो दीज रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स फोर्स सॉलिड सब्सटेंसेस टू हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सो सॉलिड के सब्सटेंसेस में क्योंकि मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, मतलब इनमें किसी किस्म की कोई ख़ास मूवमेंट नहीं होती कि जिसकी वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाएं, बल्कि इनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। तो इसी वजह से इनकी शेप भी फिक्स होती है और इनका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपकी बुक पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के दरमियान डिफरेंस। सो आपकी आसानी के लिए मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने हर पॉइंट, मैंने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को हेडिंग्स बना के आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इसमें आप देख सकते हो, अगर हम सबसे पहले मैस की बात करें तो यस, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का मैस डेफिनेट होता है, एक ख़ास इसका मैस होता है, लिक्विड का भी एक ख़ास मैस होता है और गैसेस का भी। तो ये तो सिमिलर पॉइंट है इन ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। शेप की बात करें तो सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, जबकि लिक्विड की बात करें तो इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, और गैसेस की बात करें तो इनकी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, मतलब दे हैव इनडेफिनेट शेप। वॉल्यूम की बात करें तो यस, सॉलिड्स का डेफिनेट वॉल्यूम है, लिक्विड का भी डेफिनेट वॉल्यूम है, जबकि गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो यस, जो गैसेस है हमारे पास, हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं, जबकि लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते और सॉलिड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते। फ्लूइडिटी की बात करें तो यस, सॉलिड्स जो है इनमें फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी नहीं होती, दे आर नॉट फ्लूइड, दे कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो अगर हम लिक्विड की बात करें तो यस, दे कैन फ्लो, इनमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और गैसेस में तो बहुत ज़्यादा होती हैं। रिजिडिटी की बात करें कि इसमें इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, कि इसमें सख्ती बहुत ज़्यादा होती है, तो यस, आप सबको पता है कि जो सॉलिड्स हैं दे आर टू मच रिजिड एंड हार्ड। अगर हम लिक्विड की बात करें तो ये सॉलिड की निस्बत कम रिजिड होते हैं, जबकि गैसेस की बात करें तो ये बिल्कुल भी रिजिड नहीं होते। डिफ्यूजन की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते, इसीलिए इसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस भी स्लो होता है। जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में रिजिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, इतने ज़्यादा ये हार्ड नहीं होते, इसी वजह से ये फास्ट मूव करते हैं। और गैसेस की बात करें तो इनके मॉलिक्यूल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तो ये इजीली मूव भी कर सकते हैं, तो इनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, वेरी फास्ट होगा। लिक्विड में फास्ट और गैसेस में आपने मेंशन करना है वेरी फास्ट। स्पेस की बात करें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं
दे आर टाइटली पैक्ड टू ईच अदर, इनमें जो स्पेसेस हैं वो ना होने के बराबर होती हैं, जबकि लिक्विड के दरमियान थोड़ी बहुत स्पेसेस आपको नज़र आएंगी, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान तो बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं। सो नेक्स्ट अगर हम इंटर पार्टिकल फोर्सेस की बात करें तो सॉलिड में इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, दे हैव डेफिनेट इंटर पार्टिकल फोर्सेस, जबकि सॉलिड की निस्बत लिक्विड में ये फोर्सेस वीकर होती हैं। और अगर हम बात करें गैसेस की तो इसमें तो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस या इंटर पार्टिकल फोर्सेस या यू कैन कॉल इट अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी वीक होती हैं कि हम इनको नेग्लिजिबल कर सकते हैं। सो इट मीन्स कि ये ना होने के बराबर होती हैं। So, dear students, this was all about for the difference between solid, liquid, and gases. I hope you find this lecture useful. So, thank you so much for watching this video. If you like this video, then please share it with your friends and subscribe it, please.